करो, मेरे को फिक्र नहीं है, मगर काम तो हम ही करेंगे जमीन पे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हमको कामयाबी मिलेगी। और कुछ है भाई? हमारे कृष्णा गारू चपड़ी, आशीष, हाँ नहीं लाइव, अरे टाइम्स नाउ वाले आप खामोश बैठे, बोलो भाई। मैं टिकटॉक ने जाने का अगर ये क्वेश्चन आप जवाब दे देंगे तो कंटेंट ऑफ कोर्ट नहीं समझते कैसा? अच्छा करे आप बात करके, आई एम रियली थैंकफुल टू। मैं भूल गया, देखो आप लोग सवाल करें तो दिमाग में आती बात। बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन हुआ ना, यही संघ परिवार जाकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिए थे और सुप्रीम कोर्ट उनको परमिशन दिया। अगर परमिशन नहीं देता सुप्रीम कोर्ट तो शायद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होते। वो कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक हियर नहीं हुआ मेरे भाई। आप बिलीव कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन अभी पेंडिंग है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का। दैट इज नॉट येट हियर। I pray and hope that the Honorable Supreme Court will hear this contempt petition also. और मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है हमारा, आखिरी अपेक्स कोर्ट है, फैसला उनका फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम डिफर कर रहे हैं और डिफर करना कोई गुनाह नहीं है मेरे भाई। इसीलिए जस्टिस जे.एस. वर्मा ने, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लीगल ल्यूमिनरी थे, जस्टिस जे.एस. वर्मा ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। जे.एस. वर्मा ने बात कही थी वो, मैं कोई नहीं कह रहा, मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं। लेकिन आप ही बोले थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्हाटएवर सूट्स यू, नो प्रसाद साहब, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल, हु से इज नॉट फाइनल? then why do you say it's not infallible? Supreme Court is Because J.S. Verma said it. And who's J.S. Verma, who knows more law than you, who happens to be Chief Justice, and you know J.S. Verma also. आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आए। मैं आज जो वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने अयोध्या में आज जो भूमि पूजन में शिरकत की, उसके बारे में अपनी पार्टी की जानिब से इस पर तबसरा करना चाहता हूँ। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि वज़ीर आज़म को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, इसलिए कि प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म किसी एक मखसूस या ख़ास मज़हब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मजहब नहीं है। भारत, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था, उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान की का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है।
आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियत प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है, आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है, और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा मेजॉरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर, बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी क्योंकि जिस जगह पर आपने भूमि पूजन में हिस्सा लेकर हिंदू राष्ट्र की बुनियाद का आगाज किया, उसके अतराफ, तीनों अतराफ मुसलमानों का कब्रिस्तान था, जहां पर मुसलमान बुजुर्गों की खबरें भी थी। इसलिए भी हम इमोशनल है। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि जो मेरे को पीआईबी से उसकी स्पीच पूरी मिली कि ये आज का भूमि पूजन एक सिंबल ऑफ इंडिया है। प्रधानमंत्री जी, आपको आपका मजहब मुबारक, आपको गुलवालकर की आइडियोलॉजी मुबारक, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि देश का सिंबल ना कोई मंदिर हो सकता है, ना कोई मस्जिद हो सकती है। देश का सिंबल ना मस्जिद हो सकती है, ना मंदिर हो सकती है, ना कोई रिलीजियस प्लेस इस देश का सिंबल नहीं हो सकता। वो सिंबल हो सकता है किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कल्चर के लिए, मगर वो इंडिया का सिंबल नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री ने यह कहकर